तो गाइस चलिए आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको 68 एपिसोड स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 68 फुल एपिसोड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया। यहाँ पे जी मैंने अपनी लेज़र जब मारी तो टीवी मैन के कोर पे लेज़र लगने के बाद भी उसे क्यों कुछ नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि टीवी मैन का कोर नॉर्मल टाइटन्स की तरह नहीं है, जबकि कोर टाइटन्स का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है जहाँ पे अटैक करने से वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन टीवी मैन के पास अलग स्पेशल एबिलिटी है जो उसने जी मैन के लेज़र को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे जी मैन की लेज़र भी ख़त्म हो गई। तो अब देख सकते हो जी मैन की पूरी लेज़र ख़त्म हो गई और उसके बाद टीवी मैन ने अपना हेड डीअटैच कर दिया। ये उसका मेन टीवी है जिसके ऊपर लेजर्स लगे हुए हैं। तो उसके पास ये एक एबिलिटी है कि वो अपने टीवी को अलग कर सकता है। और अगर आप देखो तो उसके पीछे एक क्लॉ भी है और यहाँ पे आप उसका नया बूस्टर भी देख सकते हो। तो ज़रा आप इसके पीछे देखो, जहाँ पे जो पर्पल जेटबैक जैसा निकल रही है, जेटबैक नहीं है जब बल्कि एक अपग्रेडेड बूस्टर है जिससे बड़ी ऊंची जंप लगा सकता है। तो गाइस आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसके पीछे से ही क्या निकल रहा है। चलिए आगे। और आपने शायद ये चीज़ नोटिस नहीं की कि टीवी मैन के पास अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन के पास 3 तरीके की लाइट है। एक रेड वाली उसके पास है और एक टीवी वुमन वाली जिससे वो जला देता है यानी कि येलो, और पर्पल लाइट जिससे कंट्रोल करता है। और अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया तो उसने जी मैन का सर ही काट दिया। और आपने ये भी नोटिस करो, यानी कि हमें यहाँ पे पता चला कि अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन कंट्रोल भी नहीं हो सकता है। जब उसको कोई कंट्रोल करने आएगा तो और यहाँ पे दोनों टाइटन्स ने इसको पकड़ के रखा था और ये अपने हाथ को भी टेलीपोर्ट कर सकता है अगर आपको पता होगा तो। इसने लाइक किया और ये छाती पे मार रहा है अप्रिशिएट करने के लिए। टीवी मैन बिकम हैप्पी। और ये रिकॉर्डिंग टीवी मैन है जिसके ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और उसे कहा जाता है कि अंदर जाओ। वो कहता है कि अंदर जाओ, लेकिन वो कहता है कि नॉट नाउ यानी अभी नहीं। और कहता है कि फर्स्ट वी लुक एट दिस, मतलब वो देखने को कह रहा है। और इधर हम देखते हैं कि कुछ और ही हो रहा था। अंदर अंदर ये लोग देखिए क्या कर रहे थे, किसी के अंदर डाल दिया और ये पैरालाइजर लेज़र चला दी, पैरालाइजर लेज़र गन। और अपने हैकिंग टेक्निक का भी यूज़ किया गया है इस एपिसोड में। आप देख सकते हो कि कैमरामैन ने अपनी टेक्निक का यूज़ किया और इसको हैक कर दिया। अपनी एक स्पेशल लेज़र जैसी चीज़ का यूज़ करके हैक कर दिया, जिससे दरवाज़ा आगे का खुल सकता है और खुल भी गया। यहाँ पे स्किबिडी से स्किबिडी इंजर्ड प्लंजर कैमरामैन ने उसके ऊपर प्लंजर मार दिया। ये उसी का पीओवी है। ये रहा वो लार्ज कैमरामैन जिसका हमने पिछले एपिसोड में पीओवी देखा था, मतलब पिछले से भी पिछले एपिसोड में, मतलब 67 में। और यहाँ पे भी अपनी लेज़र से एक और सिस्टम हैक कर देता है गाइज। तो ये देखिए गाइज, ये यहाँ पे लेज़र मारते हैं, कुछ ना ही बटन दबाता है और ना ही तार तोड़ता है, वैसे ही हो जाता है। गाइज इन लोग को यकीन नहीं होता कि ये प्लंजर का पीओवी है। आप इसका हाथ देखो जो टूटा हुआ है थोड़ा, और इधर देखो प्लंजर का शरीर भी टूटा फूटा है, तो वो प्लंजर का ही पीओवी है। और यहाँ पे इन्हें कुछ तो दिखा जिसके लिए लार्ज कैमरामैन पूरी तरीके से तैयार था रॉकेट के साथ। चलो यहाँ पे साइंटिस्ट नॉर्मल स्किबिडी के अंदर भी कुछ अटैच कर रहा था। तो ये देखने के लिए जब इंजर्ड प्लंजर कैमरामैन गया तो उनके पास एसिड लगाया जा रहा था, क्योंकि एसिड को कैमरामैन झेल नहीं सकते और ना ही लार्ज कैमरामैन झेल सकते हैं। और ये कहता है कि अटैक कर दूँ तो वो मना करता है। वो कहता है कि चल निकल, मैं तो अटैक करेगा। फिर उसके बाद जैसे ही सब लोग देखने लगते हैं तो यहाँ पे एक अलार्म बज जाता है, क्योंकि कुछ स्किबिडीज ने देख लिया था उन्हें जो यहाँ पे छुपे बैठे थे। और अचानक एक खतरनाक सा स्किबिडी आता है जिसको तो रॉकेट से मारने लगते हैं और सब लोग भागने लगते हैं। लार्ज कैमरामैन थोड़ा डैमेज होता है तो वो मारता है रॉकेट से और फिर वो भागने लगता है। लेकिन अचानक सामने से एक लेज़र जैसा स्किबिडी आता है जो बहुत ज़्यादा घायल कर देता है, हाथ तोड़ के रॉकेट लार्ज कैमरामैन को। और रॉकेट लार्ज कैमरामैन भी मारता है अपना रॉकेट, लेकिन एंडिंग में वो हो जाता है प्लंजर मैन की तरह इंजर्ड। और जब हम उसके पास जाते हैं तो वो कहता है कि रुको रुको, मैं तो मरने वाला हूँ, ये लो मेरा लेंस, आगे काम आएगा। और ये सब, और वो लाइक करके निकल जाता है। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं एक और न्यू प्लेस पर। तो चलिए बात करते हैं कि तीनों टाइटन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा है। अगर हम बात करें अपग्रेडेड टाइटन स्पीकरमैन की, तो इसके पास मेन हथियार है इसका रेड प्लाज्मा कैनन, और सबसे पावरफुल वेपन इसका सिर्फ और सिर्फ रेड प्लाज्मा कैनन ही है,
क्योंकि ये सिर्फ रेड प्लाज्मा कैनन का यूज़ करके ढेर सारे लोगों को ऐसे ही मार सकता है। और दूसरा इसका नाइफ जिससे इसने टीवी मैन को डैमेज कर दिया था। और तीसरा इसका कोर लेजर जिसको, और इन तीनों ही वेपन्स का इसने यूज़ किया है। और अगर हम बात करें इन तीनों वेपन की, तो ये तीनों वेपन्स बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं। स्पीकर मैन कैमरा मैन से भी भिड़ चुका है और टीवी मैन से भी, और ये दोनों से भिड़ के मार खा चुका है। एक तो ये सिनेमा मैन से भिड़ चुका है और सिनेमा मैन से ज़्यादा पावरफुल अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन है। तो ये बात तो पूरी कंफर्म है कि अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और अपग्रेडेड टाइटन कैमरा मैन से भी नहीं, क्योंकि उससे भी भिड़ के एंडिंग में हार चुका है, जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर कि ये उससे भी हार चुका है, जो आप देख लो। तो अब बात करते हैं अपग्रेडेड टाइटन कैमरामैन की, जो हमें अपग्रेड होने के बाद सबसे पहले एपिसोड 50 में दिखा था। और इसके पास ढेर सारे वेपन है जिससे तोड़ फोड़ सकता है किसी को भी, और इसके ब्रीज को तो ये मार ही सकता है। सबसे पहला वेपन है इसका सबसे पहला वेपन है प्लाज्मा कैनन, जिससे इसने आते ही ढेर सारे इसके ब्रीज को मार दिया। और दूसरा है इसका एक जेट हैमर, जिससे बहुत जोर का मारता है, वही सर फूट जाता है इससे। और नेक्स्ट वेपन इसका है ये कोर फायर, जो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और इससे मोस्टली कोई नहीं बच पाता। और नेक्स्ट वेपन है इसका ग्रेविटी गन, जिससे सामने वाले की ग्रेविटी को ख़त्म कर देता है। और यहाँ तक कि इसके कंधे पर गन भी लगी हुई है। लेकिन ये अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन को नहीं हरा सकता, क्योंकि इसे जी मैन को अपग्रेडेड टाइटन स्पीकर मैन के साथ मारने में ही इतनी दिक्कतें हुई थी और ये जीत भी नहीं पा रहे थे। जो आप खुद देख लो, यहाँ पे अपग्रेडेड एंड कैमरामैन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, स्पीकर मैन ने बचाया काफ़ी सारे अटैक्स से। तो अब बात करते हैं अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन की, जो तीनों ही टाइटन में सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसके पास ये एक एनर्जी ब्लेड है, जिससे इतना खतरनाक काटता है और उस ब्लेड से सच में भाई कोई भी नहीं बच सकता। और इसके पास 6 टीवी है जो अपग्रेडेड टाइटन कैमरामैन के लेंस को भी बिगाड़ के उसको मार सकते हैं। और इसके पास कोर लेज़र भी है, जिससे इसने फेक साइंटिस्ट स्किबिडी को भी मार दिया था। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे इसने कहा था कि अपग्रेडेड टाइटन स्पीकरमैन को कहा था कि नो स्टैबिंग। और यहाँ तक कि इसके पास अपग्रेडेड बूस्टर भी है, जिससे बड़ी ऊंचाई का जंप लगा सकता है। और यहाँ तक कि अपने कोर से थोड़ी सी लेज़र भी छोड़ सकता है। और इसका कोर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये अपने हेड को डीअटैच भी कर सकता है, और सिर्फ हेड को नहीं, बाकी सारे टीवीज़ को भी ये डीअटैच कर सकता है और बिना हेड के लड़ सकता है। और बूस्टर से बड़ी ऊंचाई की जंप भी लगाता है, ये तो पता नहीं। इसके पास 6 टीवी में से 3 टीवी में अलग अलग रेस है। मेन टीवी में रेड रेस है, जिससे बहुत खतरनाक तरीके से मारता है। और इसके पास येलो रेस है और पर्पल रेस है, ना जाने कितनी रेस है। ये बड़ा पावरफुल है और उसको पैरासाइट कंट्रोल भी नहीं कर सकता है, अपने ब्लेड को भी गायब कर सकता है ये। तो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। तो अपग्रेडेड टाइटन टीवी मैन एपिसोड 68 तक सबसे पावरफुल टाइटन है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। चलो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।